अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर हाइज इलेक्ट्रिक DIY मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला का फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये हमारे पास एक जी पास की इस्त्री आई है। तो ये आम नेशनल वाली जो इस्त्री होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसमें फॉल्ट ये है कि ये यानी कि डायरेक्ट चल रही है, यानी कि इसमें कोई जो है वो इसका सिस्टम काम नहीं कर रहा, नाफिस का कोई काम नहीं कर रहा, डायरेक्टली बिल्कुल इस पे जो है सीरियस पे ग्लो कर रहा है बल्ब इसका। तो इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले बैक वाली साइड पे ये जो बैक वाली डब्बी है इसको खोल लेंगे और अंदर इसके कनेक्शन है वो उतार लेंगे। कनेक्शन उतारने के बाद फिर हम जो हैंडल वाले स्क्रू हैं वो खोलेंगे। तो फिर अंदर देखेंगे कि इसमें मामला क्या है, ये डायरेक्ट क्यों है, आया कि इसका थर्मोस्टेट ख़राब है या कि इसकी एडजस्टमेंट में कोई मसला है। तो किस तरीके से आपने इसका जो है वो हल करना है, बहुत ही आसान तरीका है, छोटी सी वीडियो है, आप अगर देख लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में बासानी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो ही इसके यानी कि वायर के दो ही स्क्रू हैं, एक यानी कि आप देख सकते हैं सामने। तो जो इसकी लाइट है तो वो अंदर ही इसके अंदर से ही इसकी वायर बाहर निकाली है लाइट की। तो ये बहुत ही आसान है, यानी कि दूसरी की निस्बत आप बहुत आसान इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट हैं, टर्मिनल हैं जिस पे आप वायर लगाकर इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसको खोलने के बाद ये आप ऊपर से ये पतरी जो है वो हटा लेंगे। पतरी हटाने के बाद नीचे जो है इसके स्क्रू लगे हैं उसको खोल कर ये यानी कि इसका हैंडल जो है वो वेट से और इस्त्री से लदा हो जाएगा। तो हैंडल लदा करने के बाद नीचे इसका जो सर्किट है वो देखते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है, ये क्यों अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। तो चैनल में नए हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला बटन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वो ना आपने प्रेस किया तो वो नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को आप तक नहीं पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुझे जो है वो मैसेज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिप्लाई देता हूँ। तो इस तरीके से ये जी देखें, ये इसकी प्लेट है अंदर वाली। तो ये ऊपर एक पतरी लगी है जो इसको रोटेट करती है, यानी कि इसकी स्पीड को हाई और लो करने में। तो देखते हैं कि इसका थर्मोस्टेट में कोई मसला है या कि कोई और प्रॉब्लम है। तो थर्मोस्टेट चेक करने के लिए हमें ये ऊपर वाला जो वेट है ये उतारना पड़ेगा। तो ये देखिए थर्मोस्टेट भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का है। जो लाइट वेट आयरन होती है यानी कि प्लास्टिक वाली या स्टीम वाली आयरन होती है, उस तरह की आयरन में ये थर्मोस्टेट लगा होता है। तो ये मिलते भी बहुत कम है, मार्केट से मिल तो जाते हैं लेकिन इसके मॉडल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आउट मॉडल होते हैं इनके। तो जो नेशनल वाली आयरन है मैं तो उसको बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट बहुत आसान है और रिपेयर में बहुत ही आसान है, कोई भी बंदा उसको घर में आसानी रिपेयर कर सकता है। तो ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर ये कोई खोल लेता है तो इसको जो है दोबारा फिट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट काफ़ी मुश्किल होती है। तो आगे मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इसको बासानी जो है इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें इसका थर्मोस्टेट ये रहा, तो छोटा सा इसमें थर्मोस्टेट लगा है। तो थर्मोस्टेट को पहले चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं, या इसके पॉइंट वगैरह तो नहीं जुड़ गए आपस में। अगर पॉइंट आपस में जुड़ गए हों तो फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट ठीक है तो फिर इसकी एडजस्टमेंट में ही कोई मसला होगा। ये वाली जो पतरी है इसमें थोड़ा सा मसला आता है, ये फिटिंग इसकी अच्छे तरीके से नहीं होती, तो फिर ये डायरेक्ट हो जाती है। तो अब इसको ऊपर से किसी चीज़ की मदद से प्लास वगैरह से हम रोटेट करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि ये ऑन ऑफ यहाँ से होती है या नहीं। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट में कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट आपने किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी सबसे मेन जो है वो चीज़ ही एडजस्टमेंट है। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो समझो कि आप किसी भी किस्म की कोई आयरन हो उसको बासानी रिपेयर कर सकते हैं।
तो इसका थर्मोस्टेट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है थर्मोस्टेट में। और सिर्फ ये डायरेक्ट हुई है, तो डायरेक्ट जो है वो उस पत्री की वजह से हुई है, उसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पहले भी किसी ने खोली है तो उससे फिट नहीं हुई, तो फिर वो हमारे पास लेकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई आ जाती है तो आपने किस तरीके से इसकी फिटिंग करनी है। तो वीडियो में कंप्लीट रहा करें साथ में, ताकि जो हम चीज़ दिखाते हैं आपको बासानी समझ आ सके। थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर ज़ाया होगा, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको लाजमी इसकी समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ये पत्री हमने थर्मोस्टेट पे बिठा ली। तो बिठाने के बाद जो हैंडल में किस तरीके से आपने फिट करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हैंडल में जो ऊपर लीवर लगा है उसमें छोटा सा एक स्रा होता है, तो इस तरीके से जो है वो आपने उसमें बिठानी होती है। तो ये लीवर है इसका, इसके बीच में जो एक स्रा है तो उसमें पत्री आपने बिठानी है। ये यानी कि पूरी रोटेट होती है, पूरी रोटेट होने के बाद लीवर के साथ साथ ही ये भी रोटेट होती है, फिर इसका ऑन ऑफ काम करता है प्रॉपर तरीके से। तो आपने जिस साइड को जो है वो इसकी यानी कि लीवर की साइड रखनी है, उसी साइड को पतरी आपने रख लेनी है। और आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये जो इसका होल है उसमें फिट आ रही है या नहीं। अगर फिट नहीं आई तो फिर डायरेक्ट हो जाएगी, अगर फिटिंग उसमें ठीक तरीके से आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो एडजस्टमेंट A1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने बहुत ही प्यार से इसको बिठाना है। और इसका ऊपर से जो है वो आपने लीवर एक बार रोटेट करके देख लेना है, घुमा के देख लेना है कि ये इसमें अच्छी तरीके से फिटिंग हुई है या कि बाहर है। थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर लगेगा इसको फिट करने में, लेकिन आपने ये चीज़ बिठा कर चेक करनी है। और फिटिंग करने के पहले आपने इसको एक बार सीरियस में ज़रूर चेक कर लेना है कि इसमें यानी कि कोई मसला तो नहीं रह गया। अगर कोई मसला रह गया तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं सीरीज पे और देख देंगे ये इसका थर्मोस्टेट अब काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे एंड पे ही जाकर इसका जो वो काम कर रहा है, लेकिन ये इस्त्री यानी कि ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर हम इसको खोल कर वो अंदर एक थर्मोस्टेट के जो है वो छोटा सा ब्रिक सा एक स्क्रू लगा है, उसको हम जो है वो टाइट कर लेंगे, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।